अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आपसे कहा था कि क्या आपको अगर वाइंडिंग पता है तो आप वाइंडिंग देके क्या लेबलिंग कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि वेक्टर ग्रुप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने क्वेश्चन आपको और दिया था कि क्या हम लोग लेबलिंग से सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या वाइंडिंग पैटर्न पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर था हाँ, पर एक लॉन्ग प्रोसेस था। आपको याद होगा मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कनेक्शंस में। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग प्रोसेस था। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि क्या डायरेक्टली लेबल देख के हम लोग वाइंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर था कि नहीं, इतना आसान नहीं है ये। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आंसर देने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। पहला रूल था कि वाइंडिंग पैटर्न याद रखना है, शॉर्ट वाइंडिंग पैटर्न। दूसरा रूल था कनेक्शन पैटर्न, यानी कि सेम पैटर्न का क्या मतलब होता है और अपोजिट पैटर्न का क्या मतलब होता है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि स्टार में हमें क्लबिंग के ऊपर देखना होगा, यानी कि किन को ज्वाइन किया है। और डेल्टा में हमें इनिशिएट को देखना होगा, यानी कि किन से वाइंडिंग स्टार्ट हो रही है, किन्होंने वाइंडिंग को स्टार्ट किया है डेल्टा में। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें हमने सीखी थी। देन फाइनली मैंने आपको स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा को डिस्कस करा था। वहां पे मैंने आपको सिंपली तरीके से बताया था इन्हीं रूल का इस्तेमाल करके कि कैसे आप अपना डायग्राम बना सकते हो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ ये जो लेक्चर है ये आपका एक एडवांस वर्जन है, या कह सकते हैं लेवल 2 है, पार्ट 2 है ये शॉर्ट ट्रिक का। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक थोड़ा सा टफ कनेक्शन जो होता है, यानी कि स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेल्टा स्टार कनेक्शन ले रहा हूँ। अब डेल्टा स्टार कनेक्शन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर डेल्टा स्टार कनेक्शन है तो अगर सेम पैटर्न ले रहे हो, सेम पैटर्न जब भी डेल्टा स्टार में होगा तो वहाँ +30 जनरेट होगा। +30 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री लीड। और 30 डिग्री लीड का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो आर वाली क्लॉक है वो 30 डिग्री आगे होगी। और ऐसा जब भी होगा तो कितना बजेगा, 11 ओ क्लॉक, यानी कि 11 बजे का होगा। ये चीज़ आपको पता है। तो आपको क्या याद रखना है, सेम कनेक्शन पैटर्न अगर डेल्टा स्टार में है तो +30 11 ओ क्लॉक। ओके, नाउ वाइंडिंग देख लेते हैं जरा। तो सेम पैटर्न का मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं प्राइमरी में A1 से इनिशिएट हो रहा है, A1 से इनिशिएट हो रहा है, B1 से इनिशिएट हो रहा है एंड C1 से इनिशिएट होकर डेल्टा बन रहा है। तो सेकेंडरी में भी सेम कनेक्शन पैटर्न फॉलो होगा, यानी कि हम किन्हें क्लब करेंगे, हम A1 B1 और C1 को क्लब करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे DY11। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो डेल्टा स्टार जब भी होगा तो सेम कनेक्शन पैटर्न, डेल्टा स्टार में सेम कनेक्शन अगर पैटर्न है, यानी कि दोनों तरफ A1 A1 है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में भी A1 स्टार्ट कर रहा है 1, और सेकेंडरी में भी 1 वालों को हमने क्लब करा है तो 1, तो 1 1, यानी कि सेम कनेक्शन पैटर्न। जब भी सेम कनेक्शन पैटर्न होगा तो इसका मतलब क्या होगा, +30 डेल्टा स्टार में। क्लियर हो गया। नाउ अगर मान लेते हैं अपोजिट कनेक्शन पैटर्न होगा तो यहाँ पे -30 होगा। -30 का मतलब 30 डिग्री लैग, और 30 डिग्री लैग का मतलब क्या हुआ कि आर क्लॉक जो होगी वो मिनट वाली से ब्लू लाइन से कितना होगा, 30 डिग्री पीछे होगी। इसका मतलब क्या होगा, 1 बजेगा। तो 1 ओ क्लॉक कनेक्शन भी इसे कहते हैं। और अगर हम इसको वाइंडिंग पैटर्न ड्रॉ करें तो प्राइमरी साइड में डेल्टा अगर हमारा है और A1 से स्टार्ट हो रहा है तो A1 से, ठीक है, फिर B1 से, फिर C1 से, तो सेकेंडरी में अपोजिट कौन होगा, A2 B2 C2 क्लब होगा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 आ गया, तो 1 2, यानी कि अपोजिट कनेक्शन पैटर्न। तो डेल्टा स्टार में सेम कनेक्शन पैटर्न होंगे तो +30 और अपोजिट कनेक्शन पैटर्न होंगे तो -30। क्लियर हो गया। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, DY1 लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ ये समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं स्टार डेल्टा की। नाउ स्टार डेल्टा का जो केस होता है वो जस्ट अपोजिट होता है डेल्टा स्टार के, यानी कि जो भी चीजें डेल्टा स्टार में थी उसकी जस्ट अपोजिट होंगी स्टार डेल्टा में। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर सेम कनेक्शन पैटर्न, नाउ आपको याद होगा अभी पीछे हमने देखा था कि डेल्टा स्टार था तो सेम कनेक्शन पैटर्न पे +30 था। अब स्टार डेल्टा है और अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार डेल्टा सेम कनेक्शन पैटर्न पे कितना होगा, -30 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो -30 मतलब 30 डिग्री लैग, इसका क्या मतलब हुआ, 1 ओ क्लॉक कनेक्शन। क्लियर। तो अगर हमारे पास सेम बाइंडिंग पैटर्न है तो अगर प्राइमरी में स्टार है तो क्लब किसे करेंगे, A1 B1 और C1 को क्लब करा है। तो सेकेंडरी में किसे क्लब करेंगे, जो जो इनिशिएट करेगा डेल्टा में, A1 इनिशिएट करेगा, B1 इनिशिएट करेगा और C1 इनिशिएट करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखो सेम कनेक्शन पैटर्न का तो मतलब मैंने बताया था, यहाँ से देख के बता सकते हो 1, और यहाँ पे भी 1 इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, तो 1 1 मतलब सेम कनेक्शन पैटर्न, पर क्योंकि स्टार डेल्टा है तो -30। ठीक है, तो -30 हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, YD1। क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं अपोजिट कनेक्शन पैटर्न,
तो डेल्टा स्टार में पीछे हमने देखा था, अगर अपोजिट कनेक्शन पैटर्न ले रहे थे तो -30 जनरेट होता था, पर इसमें क्या होगा उसका उल्टा, यानी कि +30 जनरेट होगा, 30 डिग्री लीड 11 बजे 11 ओ क्लॉक। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ कनेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी में A1 B1 C1 क्लब है तो अपोजिट पैटर्न में क्या होता है, A2 से इनिशिएट होगा, A2 से, B2 से एंड C2 से इनिशिएट होगा कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो अपोजिट कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ क्या है 2। तो दिस इज द अपोजिट कनेक्शन पैटर्न। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि लेबलिंग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा YD11। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको एक मास्टर चार्ट दे देता हूँ। जैसे हमने सेम कनेक्शन यानी कि स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा मास्टर चार्ट दिया था, वैसे ही एक स्टार डेल्टा का मास्टर चार्ट ले लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पैटर्न एंगल एंड क्लॉक के बीच में। तो मान लेते हैं प्राइमरी कनेक्शन और सेकेंडरी कनेक्शन। तो ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि स्टार डेल्टा की 2 कॉम्बिनेशन है और डेल्टा स्टार की भी 2 कॉम्बिनेशन है। अगर डेल्टा स्टार की बात करें तो इनके 2 पैटर्न पॉसिबल हैं, या तो डेल्टा स्टार सेम पैटर्न में जुड़े होंगे या डेल्टा स्टार अपोजिट पैटर्न में जुड़े होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर सेम पैटर्न में जुड़े होंगे तो +30 और अगर अपोजिट पैटर्न जुड़े होंगे तो -30। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो डेल्टा स्टार आपने समझ में आ गया होगा डेल्टा स्टार के दोनों केसेस ना। अगर स्टार डेल्टा की बात करते हैं, ये भी 2 कॉम्बिनेशन में जुड़े हो सकते हैं, या तो अपोजिट में जुड़े होंगे या सेम में जुड़े होंगे। अगर स्टार डेल्टा अपोजिट में जुड़ा है तो +30 और सेम में जुड़ा है तो -30। सो दिस इज द ओवरऑल मास्टर चार्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ दिस इज द क्लॉक एंगल। ठीक, आपको क्या याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है कि क्लॉक जो होती है वो हमेशा एंगल से जुड़ी होती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताई थी कि क्लॉक में कितना बजा होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आपको क्लॉक बस इतना याद रखना है कि +30 हमेशा 11 बजाएगी और -30 हमेशा जो है वो 1 बजाएगी, बस इतना याद रखना है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं पैटर्न की, तो पैटर्न में एक चीज़ और रूल याद रखनी है, सेम पैटर्न। अगर सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम है, तो इसका क्या मतलब है, इधर भी 1 होगा और इधर भी सेकेंडरी साइड में भी 1 होगा। और अपोजिट पैटर्न है तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी में 1 होगा और सेकेंडरी में 2 होगा। क्लियर हो गया, या फिर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ 1 होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको मैंने पुराने लेक्चर्स में रूल्स में बता चुका हूँ। नाउ अब अगर इस मास्टर चार्ट को देखो तो कई लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, हम भूल जाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। आपको इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका और बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको केवल पहली रो याद रखनी है। अगर आपने पहली रो याद कर ली तो बाकी तीनों रो जो है वो आप अपने आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग डेल्टा स्टार को जोड़ते हैं सेम पैटर्न में तो हमें +30 मिलता है। सिंपल है, इतना तो याद रख सकते हो कि डेल्टा स्टार जब भी सेम पैटर्न में जुड़ेगा तो +30 मिलेगा। ठीक है, तो अगर अपोजिट में जुड़ेगा तो कितना मिलेगा, अपोजिट में जुड़ेगा तो -30 मिलेगा। ठीक, अब स्टार डेल्टा आ जाओ, स्टार डेल्टा। अब स्टार डेल्टा जो है वो डेल्टा स्टार का अपोजिट है, यानी कि जस्ट उल्टा है। तो अगर इसके अंदर हम सेम में जोड़ेंगे तो -30 मिलेगा और अगर अपोजिट में जोड़ देंगे तो +30 मिलेगा। क्लियर हो रहा है। देखो कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपने पहली रो याद कर ली, पहली रो, तो उससे आप ये 3 रो नीचे की बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, डेल्टा स्टार आपको याद क्या रखना है कि डेल्टा स्टार जब भी सेम कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा तो +30, तो अपोजिट में जुड़ेगा -30 और स्टार डेल्टा इसका जस्ट उल्टा होगा। क्लियर हो रहा है। तो केवल पहली रो याद रखनी है आपको, बाकी तीनों रो आप अपने आप बना दोगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 4 एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए। 2 में हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपको कनेक्शन दे रखे हैं और लेबलिंग बनानी है, और दो और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उनके अंदर मैं आपको लेबलिंग दे दूंगा और आपसे इसको वाइंडिंग कनेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको देखो क्या दे रखा है, कनेक्शन पैटर्न दे रखा है। ओके, अब कनेक्शन पैटर्न दे रखा है, अगर हम इसको लिखें तो मैं इसको YD लिख सकता हूँ। पहला वाला स्टार है, दूसरा वाला डेल्टा है, तो कैपिटल Y स्मॉल d। ओके, नाउ अब आपको देखना है कि कनेक्शन पैटर्न कैसे हैं। तो देखो प्राइमरी में अगर हम देखते हैं तो A1 क्लब कर रहा है और इधर भी A1 इनिशिएट कर रहा है, यानी कि डेल्टा में A1 ने इनिशिएट करा है और प्राइमरी में A1 ने क्लब करा है, यानी क्या है, सेम पैटर्न। क्लियर हो गया, यहाँ पे दोनों तरफ 1 1 है, सेम पैटर्न हो गया। अब देखो तुम्हें क्या याद, मैंने तुम्हें अभी बताया था, आपको याद करने को कहा था मैंने कि डेल्टा स्टार जब भी सेम पैटर्न में होंगे तो +30 बनाएंगे। बस ये लाइन तुम्हें याद रखनी है, डेल्टा स्टार जब भी सेम होंगे तो +30। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार डेल्टा जस्ट उल्टा होता है, स्टार डेल्टा विद सेम पैटर्न, तो कितना बनाएगा, तो आपका बनाएगा ये -30 बनाएगा, क्योंकि देखो स्टार डेल्टा है तो स्टार डेल्टा जस्ट अपोजिट होगा डेल्टा स्टार के सेम पैटर्न में। -30 का मतलब 1 o'clock। सो दिस इज
YD1। सिंपल है, केवल एक लाइन याद रख के आंसर निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, पहला D है, दूसरा Y है, तो कैपिटल D स्मॉल y, क्लियर हो गया। अब कनेक्शन देखो, तो प्राइमरी में अगर कनेक्शन देखते हैं तो भाई देखो यहाँ पे A1 ने इनिशिएट करा है, ठीक है, A1 B1 C1, और सेकेंडरी में भी, यानी कि क्या है, सेम कनेक्शन पैटर्न है, सेम कनेक्शन पैटर्न हो गया। अब देखो तुम्हें रूल क्या है, मैंने बताया था, रूल एक ही याद रखना है कि जब भी कभी डेल्टा स्टार सेम अगर होगा तो वहां +30 बनेगा, क्लियर हो गया। तो डेल्टा स्टार सेम है तो +30 हो गया, +30 का मतलब 11 बजेगा, क्लियर हो गया। कितना सिंपल है, इसको याद रखना। 2 मिनट विद इन सेकंड्स आप इसका आंसर निकाल के लिख सकते हो, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब हम बात करते हैं लेवलिंग की। लेवलिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसको समझ लो। अब dy1 है, 1 का क्या मतलब होता है, 1 का मतलब होता है -30। ये चीज आपको पता है क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि क्लॉक और एंगल ये साथ में चलते हैं, ठीक है। तो 1 का क्या मतलब हो गया, 1 का मतलब हो गया -30। ना -30, ठीक है। अब तुम्हें मैंने क्या बताया था, रूल याद रखना था। रूल क्या याद रखना, एक लाइन याद रखनी कि डेल्टा स्टार जब भी हमारे सेम पैटर्न में होंगे तो +30 मिलेगा, ठीक है। तो अब डेल्टा स्टार लेकिन -30 मिल रहा है तो ये कब होगा, अपोजिट पैटर्न। सो -30 का मतलब अपोजिट पैटर्न, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो अपोजिट पैटर्न बहुत आसान है बनाना, यानी कि अगर प्राइमरी की बात करें, A1 से स्टार्ट हो रहा है, B1 से स्टार्ट हो रहा है, C1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपोजिट पैटर्न में इधर कौन क्लब करेंगे हम लोग, A2 B2 C2 को क्लब करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कितना सिंपल है इसको बनाना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो YD11 दे रखा है, ठीक है, 11 का मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब हो गया +30 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें अगेन लाइन याद रखनी है, सेम लाइन, डेल्टा स्टार जब भी सेम कनेक्शन में होगा तो +30 बनाएगा, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ तो स्टार डेल्टा है, तो स्टार डेल्टा अगर सेम होगा तो -30 बनाएगा, और स्टार डेल्टा अगर अपोजिट हो जाएगा तो कितना बनाएगा, +30। तो ये बना रहा है +30, स्टार डेल्टा है, यानी कि ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो देखो तुम्हें अगर एक केस याद है, यानी कि ये वाला याद है, तो यहाँ से आप हर चीज ड्रॉ कर सकते हो, केवल एक लाइन से पूरी दुनिया बना सकते हो, समझ में आ रहा है। सारे कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हो अगर तुम्हें ये याद है, स्टार डेल्टा स्टार सेम कनेक्शन +30, क्लियर हो गया। तो उसके हिसाब से सारे केसेस ड्रॉ कर लोगे। तो अब स्टार डेल्टा है, ठीक है, और +30, ये कब होगा, अपोजिट कनेक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट पैटर्न। तो इसका मतलब स्टार यानी कि A1 B1 C1 को क्लब कर दिया, तो इधर कौन इनिशिएट करेगा, A2 इनिशिएट करेगा, B2 स्टार्ट करेगा एंड C2 स्टार्ट करेगा या इनिशिएट करेगा, क्लियर हो गया। सो दिस इज द डायग्राम, क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आया। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। नाउ इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड कर देते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैंने इसमें आपको स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार की कनेक्शन कॉम्बिनेशन बताए, एक सिंगल लाइन का रूल बताया जो तुम्हें याद रखना है, थंब रूल है कि डेल्टा स्टार जब भी सेम पैटर्न में होगा तो +30 बनाएगा। इससे आप बाकी मास्टर टेबल बना सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही शॉर्ट मेथड है। इससे आप कोई भी कनेक्शन देख के उसकी लेबलिंग या लेबलिंग देख के उसका वाइंडिंग कनेक्शन क्विकली ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी तरीके की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ये आप चेक करने के लिए, गेट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या छोटे एग्जाम जो भी होते हैं आपके PSUs IES जो भी हैं उनमें आपको इजी क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी ये ट्रिक, ये मैंने खुद इस पे काफ़ी काम किया है एंड देन फाइनली मुझे ये ट्रिक मिली है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और नया कुछ सीखा या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इससे मेरे को पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।